हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 81 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 81 हमारा कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ मार्श सेलिंग। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ मार्श सेलिंग क्या है? क्रम बंधन का सिद्धांत। अब क्रम बंधन का सिद्धांत देखिए क्या कहता है कि देखिए, यदि दो या दो से अधिक संपत्ति का कोई स्वामी, ऐसा स्वामी जिसके पास दो या दो से अधिक संपत्ति, उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, किसी ए नाम का एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, फिर उन संपत्ति में एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास भी बंधक रखता है, तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में पाश्चिक बंधकदार इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक न की गई संपत्तियों में से वहां तक संपुष्ट कराए जहां तक उसने उनकी तुष्टि संभव है, और इस आचरण में कोई पूर्विक बंधक या किसी अन्य व्यक्ति के सप्रतिफल हित पर प्रतिकूल असर ना पड़े। ठीक, अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें और क्लियर होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति हम हैं, मैं हूँ, मेरे पास दो मकान है, एक मकान नंबर 70 है, एक मकान नंबर 71। तो 70 तथा 71 नंबर के मकान पहले मेरे आ के पास बंधक रखे गए, मतलब मैंने आ के पास बंधक रखा। कुछ समय बाद 71 नंबर का मकान पुनः बा के पास बंधक रखा गया। ठीक है, पहले मैंने आ को बंधक रखा और फिर बाद मैंने किसी बी को रख दिया। बंधक की समान व्यवस्था के अनुसार बंधकदार आ अपना ऋण वसूल करने के लिए चाहे मकान नंबर 70 को पहले बेचे या पहले 71 को बेचे, ठीक है, चाहे दोनों मकान एक साथ बेचे, बंधक कर्ता या अन्य किसी भी तृतीय व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा कि आ को अन्यथा करने के लिए विवश कर सकेगा। यदि आ का सारा ऋण मकान नंबर 70 को बेचने पर वसूल हो जाता है तो फिर वह मकान नंबर 71 को नहीं बेच पाएगा। हाँ, अगर उसका सारा धन उससे वसूल नहीं होता है तो वो 71 को भी बेच सकता है, लेकिन उसने जो धन जिसको दिया था उसको वसूलने के लिए अगर वो एक मकान को बेचता है और उससे उसके सारे धन की वसूली हो जाती है तो वो 71 नंबर के मकान को नहीं बेचेगा। बा स्वयं आ को इस बात के लिए विवश कर सकेगा कि आ अपना ऋण पहले 70 नंबर के मकान से ही वसूल करे। यदि उसका ऋण पूरा ना अदा हो सके तब उसे 71 नंबर के मकान को भी बेचने का अधिकार होगा। जब तक 70 नंबर का मकान बचा है, यदि वह उस मकान से आ का सारा ऋण अदा होने की संभावना हो तब तक बा को भी बंधक रखे गए मकान 71 को आ नहीं बेच सकेगा। इस अधिकार को ही क्रम बंधन का अधिकार कहते हैं। इसलिए कहा ना, क्रम बंधन का अधिकार, कि क्रम से जाओ। अब दो संपत्ति है तो दो में से तुम दोनों में से किसी एक को भी बेचो, अगर उससे तुम्हारे धन की वसूली हो जाती है तो जो दूसरा धन है उसको आप नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो मान लिया मकान 70 की कीमत 5,000 रुपये है और मकान 71 की कीमत 2,000 रुपये। आ द्वारा दिया गया ऋण मान लिया 4,000 रुपये तथा 71 नंबर के मकान पर ही बा ने 1,500 रुपये उधार दिया है। यदि आप पहले 71 नंबर के मकान को बेचकर कर वसूला करना चाहे तो उसे 2,000 रुपये ही मिल पाएगा। शेष के लिए उसे मकान नंबर 70 ही बेचना पड़ेगा, परंतु ऐसी स्थिति में बा की प्रतिभूति एकदम समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्रमबंधन का सिद्धांत आ को निर्देश देता है कि वह 70 नंबर के मकान से ही अपना ऋण वसूल करे, मकान नंबर 71 बा के लिए छोड़ दे। अब देखिए, अब क्रमबंधन का देखिए अर्थ आप देखिए कि मान लीजिए मेरे पास दो मकान है और मैंने किसी से 1,00,000 रुपये उधार लिया। ठीक है, मेरे एक मकान की कीमत 80,000 और दूसरे मकान की कीमत है 1,00,000 रुपये। ठीक, अब सामने वाला व्यक्ति जिससे मैंने पैसा वसूल लिया है, मेरी संपत्ति उसके कब्जे में, तो उसका पहला ये कर्तव्य होगा कि वो उस मकान को बेचे जिससे उसके सारे धन की वसूली हो जाए। ठीक, ये नहीं कि 80,000 वाले को बेचे, क्योंकि 80,000 वाले बेचेगा तो उसके धन की वसूली तो होगी नहीं, तो फिर वो 1,00,000 को भी बेचेगा। तो क्रमबंधन का सिद्धांत ये निर्देश करता है कि जिसने पैसा दिया है वो
उस संपत्ति को बेचे जिससे उसके सारे धन की वसूली हो जाए। इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ मार्स सेलिंग कहते हैं। ठीक है, धारा 81 ये कहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, और नहीं तो इच्छा आपकी है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।